सुन सुन जिंदगी चीनी बनती है में हिंदुस्तानी बर सगीरा एक ऐसी जंग की लपेट में था जिसने उसके नक्शे को असर व तश्कील दिया और उसकी तारीख पर एक अनमट निशान छोड़ा। यही जंग जो सिर्फ 13 दिन तक की जारी रही ने मशरकी पाकिस्तान की रग से एक नए मुल्क बांग्लादेश की पैदाइश देखी। यह तनाजा बरसों से जारी कशीदगी, सियासी गलतियों और मशरकी पाकिस्तान की बंगाली आबादी पर वहशियाना तशद्दुद का नतीजा था। इस तसादम के बीच 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद में हैबो दिए गए थे। मजहबी बुनियादों पर बरतानविया हिंदुस्तान की तकसीम ने पाकिस्तान के दो बाजों मशरकी और मगरबी तश्कील दिए जो हिंदुस्तानी इलाके के हजारों मील के फासले पर थे। अगरचे मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत आबादी थी, लेकिन आसे मगरबी पाकिस्तानी हुक्मराना शराफिया की जानिब से माशिया और सियासी महरूमी का सामना करना पड़ा। मशरकी पाकिस्तान में खुद मुख्तारिया और सकाफत शिनाख्त के लिए जद्दोजहद ने सालों में शिद्दत अख्तियार की, जिसे लिसानिया व नस्ली अख्तिलाफात ने हुआ दी। 1950 की बंगाली ज़बान की तहरीक, जहां तलबा को उनके लिसानी हकूक के लिए एहतजाज करते हुए हलाक कर दिया गया था, बंगाली कौम पर सतीकिया एक ताकतवर अलामत बन गई। इस हंगामाम खीज दौर ने हंटाइन स्क्वाड भेज के धमाका खेज वाक़ात के लिए मरहला तैयार किया, जब एक सियासी बहराना एक मुकम्मल जंग में बदल गया, जिसने हिंदुस्तान को तनाज़ा में खींच लिया और लाखों अफराद की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 का पाकिस्तानी आम इंतखाबात आय का हम मोड़ साबित हुआ। शेख मुजीब अल रहमान की क़यादत में अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में ज्यादा खुद मुख्तारी के प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त फतह हासिल की। खुद आरादीत के वादे पर मबनी असफ को हुकूम गरबी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसने इक़्तिदार हाथ में लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी फौजी जनता ने, जो खुद मुख्तारी के लिए बंगालिया मंगों से मुहतात थी, वहशियाना ताकत के साथ जवाब दिया, जिसमें मार्च 20 को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया, जो बंगाली आबादी को खामोश करने के मकसद से एक वहशियाना क्रैकडाउन था, जिसके बाद आम शहरियों के खिलाफ दहशत कर दिया और तशद्दुद का एक मंजम सिलसिला शुरू हुआ। मगरबी पाकिस्तानियों के ज़ेर तसल्लुत पाकिस्तानी फौज ने बंगाली दानशूरों, तलबा और रहंदुओं को निशाना बनाया। देहातों को मुस्मार कर दिया गया, खवातीन की असमत दरी की गई और लाखों लोगों को पनाह की तलाश में सरहद पार करके हिंदुस्तान जाने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तानी फौजा और उनके मकामी साथियों, रजाकारों ने जो मजालिम ढाए, उन्होंने दुनिया को चौंका दिया और पाकिस्तान के खिलाफ बीनाल अक़वामी राय आमा को जन्म दिया। बंगाली महाजरीन की हालत जार, जो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में दाखिल हुए, ने बेमिसाल पैमाने पर एक इंसानी बहरान पैदा कर दिया। हिंदुस्तान, जो पहले है अपने समाजिया और मुआशी चैलेंजों के बोझ तले दबा हुआ था, ने खुद को लाखों महाजरीन की आमद से निपटने के लिए जदोजहद करते हुए पाया। महाजरीन की बड़ी तादाद ने हिंदुस्तान के वसाइल पर बहुत ज्यादा दबाव डाला, उसकी सलाहियत और अज़्मत का इम्तिहान लिया। वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने मुदाखलत के लिए बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करते हुए बंगाली अवाम की हालत जार को आजादिया और खुद आरादित की जदोजहद के तौर पर तस्लीम किया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुक्ति बाहिनी, बंगाली मज़ाहमती जंगजुओं को मदद फराहम की, जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ रहे थे। जैसे जैसे तशद्दुद बढ़ता गया और इंसानी बहरान गहरा होता गया, हिंदुस्तान ने तनाज़ा में बाज़ाबिता तौर पर मुदाखलत करने का फैसला किया। 3 दिसंबर 1947 को हिंदुस्तान ने मशरकी पाकिस्तान के खिलाफ मरबूत फज़ाई, बहरिया और ज़मीनी हमला शुरू किया। हसाचार बैनुल अक़वामी किरदार सर्द जंग के सियासतवर आलमी दामन इंडिया सजुतियर की जंग सर्द जंग के पस मंजर में लड़ी गई, जिसमें अमरीका और सोवियत यूनियन मुखालिफ फरीकों की हमायत कर रहे थे।
अमेरिका, जो पाकिस्तान का वफादार तहादी था, ने हुकूमत को फौजिया व सफारती मदद फराहम की। सदर निक्सन ने सर्द जंग के तनाजर में तनाज़ा को देखते हुए हिंदुस्तान की मुदाखलत को सोवियत रूसी पसंदी के तौर पर देखा। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने हिंदुस्तान और बंगाली आजादी की तहरीक की हिमायत की। 1978 में हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान तय पाने वाले दोस्तिया और ताउन के मुआहदे ने हिंदुस्तान को सफारती अहाता और फौजी यकीन दहानी फराहम की। खलीज बंगाल में अमरीकी सीउन हबीड़े की नकलो हरकत का मुकाबला करने में सोवियत बहरीह ने अहम किरदार अदा किया। अस जंग ने नस्ल शैकूरों कने यारों कने अकवाम मंतक दहजसी बीनल अकवामी तनजीमों की हदूद को भया जार किया। मजालम के बढ़ते हुए शवाहद के बावजूद अमेरिका की वीटो पावर की ऐसे अकवाम मुतहदा सलामती को नस्ल फैसला कुनकार रवाई करने नाकाम रही। हसा 5 फतह और इसके बाद बांग्लादेश की पैदाइश। 1978 की जंग सिर्फ 13 दिन तक जारी रही, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे थे। मुक्ति बाहिनी के शाना बशाना लड़ने वाली हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के खिलाफ तेज और फैसला कुन फतह हासिल की। 6 दिसंबर 1973 को पाकिस्तानी फौज ने ढाका में हथियार डाल दिए, जिसने एक आजाद कौम के तौर पर बांग्लादेश की पैदाइश की निशानदही की। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इंसानी नुकसान बहुत ज्यादा था। हलाक होने वालों की तादाद लाखों से लेकर लाखों तक है। जंग ने अपने पीछे सदमे और नकल मकानाए की एक ऐसी मीरास छोड़ जो आज भी इस खिते को मुतासिर कर रही है। हिंदुस्तान के लिए ये फतह तनाज़ा पर उसके मुखिफ का जवाब दी और जनूबी एशिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर उसकी पोजीशन को मुस्तहकम करती है। ताहम जंग ने इलाकाई इस्तेहकाम की पेचीदगियों और चैलेंजेस और तकसीम की देरपा मीरास को भी अगर किया। हिस हच तो नयन सुबसिटियर के मीरास बरसगीर को तश्कील दीना एक आजाद कौम के तौर पर बांग्लादेश के अभरने ने जनूबी एशिया की जियो पॉलिटिकल जमीन के साख्त को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। जंग ने न सिर्फ पाकिस्तान की तकसीम का बायस बनी, बल्कि मजहब पर मबनी के कयाम के असूलों के आकत को भी बेनकाब किया। होना इंडस्ट्रियक की जंग ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में खुद शिनासी के लिए एक प्रेरक के तौर पर काम किया। हिंदुस्तान के लिए उसने इलाकाई इस्तेहकाम किया हमीता व ज्यादा असर्टिव खारजा पॉलिसी की जरूरत को उजागर किया। पाकिस्तान के लिए शिकस्त ने खुद एहतसाबी और अपनी कौमी शनाख्त के असर नव जायजे का बास बनी। अस जंग का हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर भी गहरा असर पड़ा। बांग्लादेश की आजादी के लिए मुश्तरके जद्दोजहद ने दोनों ममालिक के दरमियाना एक मजबूतर शता इस्तवार किया। हालांकि चैलेंजेस और इख्तिलाफात बरकरार रहे। रोमिनी स्टेट कैमिरास आज हेबर सगीर को तश्कील दे रही है, जो तनाज़ा की इंसानी कीमत, इंसाफा और जवाबदही की अहमियत और तारीख के निशानजदा खत्ते में अमनावर इस्तेहकाम की देर पा जस्तजू की आदत दहानी कराती है।